गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन. यस, हमने हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है अभी? चैप्टर नंबर 4, क्लीन टुगेदर. और उसकी मैंने एक वीडियो आपको पार्ट 1 की सेंड कर दी है. आज हम पार्ट 2 करेंगे. उसके अंदर पहले हमने जो पार्ट 1 में क्या करा था, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस के बारे में स्टडी करी थी. और आज हम क्या बोलते हैं, इसको कंटिन्यू करके नाउ इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज स्टोरी ऑफ सुनीता. सुनीता की स्टोरी पढ़ेंगे. ओके. सुनीता वॉज वेरी हैप्पी टुडे. हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग. सुनीता आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके भैया और भाभी दोनों जो सिटी में रहते हैं वो आ रहे थे. शी रीच्ड होम सून. हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर. ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल. यस, वो जल्दी जल्दी अपने घर आ रही थी स्कूल से. और है ना, उसके जो भैया और भाभी थे वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे. और घर में सब लोग उनके आने से बहुत खुश थे. आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड वेयर इज़ द टॉयलेट. सुनीता टोल्ड हर डेट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस. कुछ समय बाद जब उसकी सिस्टर इन लॉ मीन्स उसकी जो भाभी थी वो पूछती है कि वेयर इज़ द टॉयलेट, कि टॉयलेट कहाँ है. तो सुनीता बोलती है कि यहाँ पे घर के अंदर कोई भी टॉयलेट नहीं है. Her sister-in-law did not agree to go out toilet in the open. She said that I practice parda well at home and outside. Then how can I go out for toilet in the open? This is shameful. Not only this, going toilet outside is very unhygienic and unhealthy. Yes, उसकी जो भाभी थी वो एग्री नहीं होती है ओपन में टॉयलेट जाने के लिए. वो कहती है ऐसे तो हम है ना पर्दा सिस्टम रखते हैं घर में और बाहर, और अब मैं कैसे टॉयलेट है ना ओपन में जाऊंगी, ये तो बहुत शर्म की बात है. नॉट ओनली दिस, मैं ये सब आउटसाइड नहीं जाऊंगी और ये बहुत अनहाइजीनिक और अनहेल्दी भी है. ये इस वो उसकी भाभी इस बात पे अड़ जाती है. लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ, grandfather said, she is absolutely right. Call the laborers today itself and get the toilet constructed in the house. These days government is also providing assistance for toilet construction. Yes, जैसे ही जब उसकी जो डॉटर इन लॉ है, मीन्स जब उसके जो पापा हैं सुनीता के, और उन्होंने है ना अपनी बहू की जब उन्होंने बात सुनी और समझी तो उनको लगा कि ये बिल्कुल सही बोल रही है. और उन्होंने उसी दिन क्या बोलते हैं लेबर को बुलाकर और घर के अंदर टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कराने का प्लान किया. और इन दिनों गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए. वो भी है ना असिस्ट कर रही हैं कि हम सबको अपने अपने घरों में ही टॉयलेट्स बनवाने चाहिए, ओपन में यूज़ नहीं करेंगे. Seeing the toilet in Sunita's house, other people of the village who did not have toilet in their houses also started constructing toilets in their houses. Yes, जब सुनीता के घर में ना जो उसके आसपास में जो विलेज में रहने वाले और लोग हैं उन लोगों ने देखा कि वो अपने घर में टॉयलेट बना रहे हैं, तो और लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया अपने घर में टॉयलेट बनाना और उन्हें भी अच्छा लगा. यस, होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी. और आप लोगों को याद भी होगा कि एक हमारे अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी टॉयलेट, जो उसकी वाइफ ने भी इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई ना मुझे घर के बाहर ओपन में टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, घर में ही टॉयलेट बनना चाहिए. और गवर्नमेंट भी ये पॉलिसी और स्कीम्स को निकाले हुए है कि भाई हमें वॉशरूम टॉयलेट अपने घर में ही बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. ओपन में जाने से अनहेल्दी भी होता है और अनहाइजीनिक भी है, क्योंकि ओपन में होगा तो बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह स्मेल आएगी. तो ये सब गलत चीज़ें हैं. इसलिए सबको अपने अपने घरों में टॉयलेट खुद को कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए ताकि अनहाइजीनिक और अनहेल्दी नहीं रहे हमारा एनवायरनमेंट. ओके नाउ, तो अब जो हमने सुनीता की स्टोरी पढ़ी है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें टॉयलेट कितना इम्पोर्टेंट है. अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, उसको आप अच्छे से प्रॉपरली समझेंगे. नाउ यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज Sunita's sister-in-law says that we practice parda at home and outside. Then
हाउ कैन वी गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन, हाउ जस्टिफाइड इज दिस पॉइंट। यस, सुनीता की जो भाभी है वो कहती है ऐसे तो हम क्या बोलते हैं घर में पर्दा रखते हैं और बाहर निकलते हैं तो ना हम, और बाहर निकल के हम टॉयलेट ओपन में करेंगे, मैं कैसे इस चीज़ को ना क्या बोलते हैं ना, मैं इस चीज़ से कैसे सेटिस्फाइड हूँ। तो अब इसका आंसर क्या है, व्हेन अ वुमेन फॉलो पर्दा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड अर होम, शी कैन नॉट गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन, इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट हर सेल्फ रेस्पेक्ट। यस, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम घर ऐसे तो पर्दा सिस्टम रखते हैं, हम घूंघट को लगाते हैं, घूंघट पहनते हैं और बाहर भी जाते हैं तो भी और घर में भी, और ऐसे ओपन में और टॉयलेट चले जाएं, तो ये सब चीज़ें उसकी हर लेडी की, एक वुमेन की सेल्फ रेस्पेक्ट पर क्या बोलते हैं आँच आती है। ओके, इसका मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गोइंग टॉयलेट इन द ओपन। यस, ओपन में टॉयलेट जाना कितना हार्मफुल होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, इसका क्वेश्चन का मतलब ये होता है। नाउ आंसर इज ओपन टॉयलेट क्रिएट्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फ्लाइज मेक आर फूड डर्टी विच क्रिएट मैनी डिजीजेस, बाय ईटिंग दिस फूड वी मे कैच मैनी डिजीजेस। येस, ओपन में टॉयलेट जाने से क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सारा पॉल्यूटेड हो जाता है, और जो आपने देखा होगा फ्लाइज जो घूमती रहती हैं वो हमारे खाने को इतना डर्टी कर देती है और उससे बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं, और उस जो हम खाना फिर उसको खाते हैं उससे हमारी, क्योंकि फ्लाइज पॉल्यूटेड पूरा ओपन में हमारे जो पॉटी जो पड़ी रहती है, गंदगी रहती है, टॉयलेट रहता है, उससे उस पर फ्लाइज वगैरह उड़ती हैं और फिर वो हमारे वही सारी फ्लाइज हमारे खाने पे आके बैठ जाती है, तो हमारा खाना कैसा हो जाता है, फूड डर्टी हो जाता है, और उस डर्टी फूड्स को ही हम उसको खा लेते हैं, तो उससे बहुत सारी डिजीज़ डेवलप हो जाती है और वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर एरिया डू पीपल गो टू टॉयलेट इन द ओपन। क्या आपके एरिया में पीपल टॉयलेट ओपन में जाते हैं या नहीं। तो अब आप जैसे जिसके एरिया में, जैसे सपोज करो कोई विलेज, कोई ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे ओपन में जाते हैं तो आप लिखोगे येस, और जिनके एरिया जो ऐसे एरिया में रहते हैं जो वहाँ पे ओपन में नहीं जाते टॉयलेट, तो नो आंसर लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट शुड बी देयर फॉर पीपल हु हैव नो हाउसेज एंड लिव इन टेंट्स। यस, ऐसे जो एरियाज़ हैं जिसमें हाउसेज नहीं है और जो टेंट्स में रहते हैं जो लोग, तो उनके लिए फैसिलिटी टॉयलेट्स की कैसे होती है। ठीक है, दे शुड यूज़ द फैसिलिटीज़ ऑफ पब्लिक टॉयलेट मेड बाय द गवर्नमेंट। और वो लोग वो फैसिलिटीज़ में जो पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वहाँ पे वो यूज़ करते हैं उन फैसिलिटीज़ को। ओके, नाउ ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस डिक्टेट करवाए हैं उसके मैं आंसर्स आपको क्या बोलते हैं ना PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी, और आप लोग अपनी EVS की नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे भी, है ना। नाउ अब जो मैं नेक्स्ट पेज पे अपनी जो ये पिक्चर्स हैं उसको मैं बता दूं आपको। ये जो 4 पिक्चर्स दे रखी हैं उसमें जो फर्स्ट पिक्चर है हमारी वो क्या है, ये इक्विपमेंट है, क्लीनिंग इक्विपमेंट है, इससे हमारा फ्लोर साफ़ होता है। ये सेकंड पिक्चर है ना, ये क्या है, इसमें ये जो गर्ल है ना क्या बोलते हैं मॉपिंग कर रही है ना, पोछा लगा रही है, वो किससे लगा रही है, स्टैंडिंग, है ना, खड़े होके जो स्टैंडिंग पोछा लगा रही है, मॉपिंग कर रही है। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड जो पिक्चर है क्या बना हुआ है, ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है ये। ओके, और ये हमारा एक क्या है, ये क्लीन होम, ये बहुत सुंदर से अच्छे से ना सेट करा हुआ, अच्छे से ड्राइंग रूम बना हुआ है ना, क्लीन हाउस है ये, बिल्कुल क्लीन। ओके, ये हमारी 4 पिक्चर्स जो दे रखी है उससे रिलेटेड हम इससे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यस, देखो ये जो पिक्चर दे रखी है ऊपर, जो एक तो इक्विपमेंट दे रखा है, क्लीनिंग मशीन है, जो इक्विपमेंट है ना वो क्लीनिंग मशीन का है, और दूसरा जो ना वो जो मॉप यूज़ कर रही है वो क्या है, मॉडर्न मॉप क्लीनिंग है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मैं व्हाट मेजर्स हैज़ द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर हर सेफ्टी इन वन पिक्चर। अब देखो जो ये फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्या कर रहे हैं, अ क्लीनिंग मशीन एंड अ मॉडर्न मोप। किसे यूज़ कर रहे हैं ये, एक तो क्लीनिंग मशीन है और दूसरी मॉडर्न मॉप क्लीनिंग है, इसको यूज़ कर रहे हैं।
Now next question is, what would be the effect on cleaning if suitable cleaning appliances are not available? Yes, अब देखो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं साफ़ सफाई में अगर अप्लाइंसेस, हम जो ये इक्विपमेंट्स हैं इनको यूज़ नहीं करते हैं तो। प्रॉपर क्लीनिनेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट। तो प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, पॉसिबल नहीं हो पाती अगर हम ये इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करते हैं तो। अब हमारा जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन। यस, अब आपने बहुत बार सुना भी होगा अपने पेरेंट्स से, और आपने न्यूज़पेपर में, टीवी पे भी देखा होगा कि कैसे हमारी गवर्नमेंट क्या बोलते ये ना क्लीन, अपनी कंट्री को क्लीन करने के लिए जो कैंपेन कराया, अभियान स्टार्ट किया है, स्वच्छ भारत अभियान, वो किस तरह से हमारी इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, टाउन, सिटीज़ प्रॉपर तरीके से क्लीन रहे और इधर उधर गार्बेज वगैरह जो फैला रहता है वो नहीं रहे, जिससे हमारे जो डिजीज़ वगैरह जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इस गार्बेज से और जो गंदगी से, वो सब दूर हो जाए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया है। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया कैंपेन इज़ अ कैंपेन run by the government of India to clean the streets, roads and infrastructure of the country's 4041 statutory towns and cities. Yes, हमारी जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने 4041 जगह पे इसको क्या बोलते हैं, इस अभियान को स्टार्ट किया है ताकि हमारी कंट्री बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। The campaign was officially launched on 2nd October 2014 at Rajghat, New Delhi by Honorable Prime Minister Narendra Damodar Das Modi. Yes, ये जो अभियान जो स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ है, वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर को 2014 में। और वो कहाँ से स्टार्ट किया था? राजघाट से। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है राजघाट। और आपको पता है 2 अक्टूबर में को किसकी बर्थडे आती है? हमारे गांधी जी की, हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी, उनकी बर्थडे आती है। और वो उनको बहुत क्लीन, साफ़ सुथरा अपनी कंट्री को रखना बहुत पसंद था, इसलिए उन्हीं की इनर डेट को ये लॉन्च किया गया था 2014 में न्यू दिल्ली राजघाट, जहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया था। और किसने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्रेजेंट में जो पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है ना। अब आपको मालूम है, फॉर गांधी जी क्लीनलीनेस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, सो एनीबडी विजिटिंग गांधी जीज आश्रम was first of all given the task of cleaning toilets as daily work. Only after doing this work properly he was given any other task. Yes. जब भी कोई उनकी गांधी जी के आश्रम में सबसे पहले आता था तो वो विज़िट करने आते थे, तो वो सबसे पहले जो टास्क देते थे तो वो टॉयलेट्स क्लीन का देते थे। और उसके बाद जब वो अच्छे से क्लीन करना, टॉयलेट क्लीन कर लेते थे, उसी के बाद कोई सा वर्क उनको करने के लिए देते थे। ओके, तो गांधी जी जो थे वो हमारे बहुत ज़्यादा क्लीननेस को प्रेफर करते थे। ओके, अब हमारा जो ये चैप्टर है वो ना कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को क्लीननेस के बारे में समझ में आया होगा, और आप अब अपने घर में, स्कूल में और कहीं पे भी जो भी कहीं गंदगी दिखाई देगी तो उसको आप उसको साफ़ भी करेंगे और औरों को भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि हमें गंदा नहीं रखना है, इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है। और हमें किसी को भी टॉयलेट्स भी ओपन में नहीं जाना चाहिए, सबको अपने जो घर में जो टॉयलेट्स बने हुए हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर को समझने के बाद आप लोगों को अपने घर में, स्कूल में और जो हमारा आसपास में जो एनवायरनमेंट है उसमें हमें क्लीन रखना है, हमको उसको साफ़ सुथरा रखना है, ऐसी अपने को हैबिट रखनी चाहिए। ओके, अब जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उसको एक समरी के रूप में इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लीनिनेस इज़ नेसेसरी टू स्टे हेल्दी। क्लीनिनेस हमें हमेशा हमारी हेल्थ को अच्छा रखती है। वी शुड फॉलो क्लीनिनेस आवरसेल्व्स, और हमें हमेशा क्लीनिनेस फॉलो करनी चाहिए। क्लीनिनेस शुड बी अ हैबिट, नॉट जस्ट शो ऑफ।
और क्लीनिनेस हमारी आदत में होनी चाहिए, हमें साफ़ सुथरा रहना, ये शो ऑफ नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। यूज़ टॉयलेट्स फॉर यूरिनेटिंग नॉट एन ओपन स्पेस, और हमें हमेशा टॉयलेट्स में ही यूरिन प्रोसेस को करना चाहिए, ओपन स्पेस में नहीं जाना चाहिए। ओके, नाउ टुडे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप एक बार वापस से खुद भी रीड करेंगे। अगर जिसके पास बुक है वो बुक्स में से रीड करेगा, और अगर बुक नहीं है तो जो मैं चैप्टर की PDF सेंड करती हूँ उसमें से आप रीडिंग करेंगे और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अच्छे से लर्न करेंगे और उनको प्रॉपरली रीड करके उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।